गीता में बड़ा ही अद्भुत भाव आया है कि कर्मेंद्रियाणि संयमे ये यास्ते मनसा स्मरम इंद्रियार्था निमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात जो भी संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हो चाहे सांसारिक जगत से जुड़ा हो, यदि उसका मन विषय वासनाओं में लिप्त है, मन उसका विषयों में केवल घिरा है, मन से केवल वह विषय वासनाओं का चिंतन करता है, भोग पदार्थों का चिंतन करता है, मन से सोचता है कि भाई मुझे तरह तरह के भोग ऐश्वर्य पदार्थ मिल जाएं, और बाहरी शरीर से बाहरी अंगों से वह केवल प्रभु का भक्त बन करके फिरता है, माला दिखा करके, बड़े बड़े जप तप यज्ञ करके या करवा करके, बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करके, कोई गेरुआ वस्त्र धारण करके यदि वह घूमता है और मन से केवल विषय वासनाओं का चिंतन करते रहता है, उनमें लिप्त रहता है विषय वासनाओं में, तो इंद्रियार्था निमूढ़ आत्मा, जिसकी अपनी इंद्रियों पर क्या है, कंट्रोल नहीं है, जिसकी इंद्रियां जिसके वश में नहीं है, तो निमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते, वह मूढ़ी व्यक्ति कहा गया है, मिथ्या उसका जीवन कहा गया है, उसके लिए मिथ्या ही शब्द का गीता में प्रयोग किया गया है। यदि परमात्मा के भक्त है, यदि कोई संसार का अनन्य प्रेमी है परमात्मा का, तो वह मन से ही परमात्मा में यदि जुड़ा है तो जाकर के उसकी सद्गति हो सकती है, उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा उसका कल्याण होना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, बड़ा ही अमोघ है। और परमात्मा को पाने के लिए मन से ही परमात्मा से जुड़ना होगा, और शारीरिक भाव से यदि हम संसार से जुड़ेंगे तो उसमें कोई दुख का कारण नहीं रहेगा। मन से यदि हम संसार में जुड़ेंगे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुख का कारण होगा। इसीलिए हमारा मन केवल परमात्मा में गोविंद के चरणों में समर्पित होना चाहिए, और इस देह से, क्षण भंगुर शरीर से हम केवल संसार में, संसार के लोगों के साथ जुड़े रहें, तो जा कर के हमारा ये मार्ग अत्युत्तम माना जाएगा। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।